2028 का जो कुंभ होगा उसमें हमारी यहाँ की किन अवस्थापना सुविधाओं की जरूरत है, यात्री सुविधाओं की जरूरत है, उस पर फिर राज्य सरकार काम करेगी। कुंभ की व्यवस्था काफी बड़ी होती है, लेकिन अब समय ज्यादा शेष नहीं बचा है। बहुत है, बहुत समय। देखिए, कुंभ में जो 2021 का हमारा कुंभ था, तो हमने यहाँ पर जो बड़े काम हैं, जो एक बहुत बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि गंगा जी है यहाँ पर, कई भागों में चलते उस पर पुलों की जरूरत पड़ती है, तो बड़े काम जो लंबा समय लेते हैं, काम तो सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो अस्थायी जो कार्य है वो ज्यादा उन पर फोकस रहेगा, क्योंकि स्थायी कार्य लगभग यहाँ पर जितने भी डिमांड थी पुलों की वो पूरी हो चुकी है। तब तक हमारा जो रिंग रोड है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो बहुत सुविधा हमारे यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको हो जाएगी, और मैं समझता हूँ पर्याप्त समय है। हर हर गंगे जय मां गंगे। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में मनाने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 13 अखाड़ों के साधु संतों से वार्ता भी की गई है। साधु संतों द्वारा सरकार को कई राय भी दी गई है, जिसके लिए जो राज्य सरकार है कुंभ की व्यवस्थाएं कर रही है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। गुरु जी, स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। राज्य सरकार इस बार के कुंभ को दिव्य और भव्य मनाने की तैयारी कर रही है। आपसे भी उनकी वार्ता हुई है, क्या आपके द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि इन व्यवस्थाओं के साथ इस कुंभ को मनाया जाए? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि 2027 में हमारे 2 कुंभ होंगे। पहला कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा, और जो यहाँ का कुंभ होगा वो मार्च से लेके अप्रैल तक होगा। उसके पश्चात हमारा जो कुंभ होगा नासिक और त्र्यंबक का होगा, और 2028 में हमारा उज्जैन का कुंभ होगा। कहने का तात्पर्य कि 1 साल के अंदर अंदर हमें 3 कुंभ करने हैं। और सर्वप्रथम हमारा हरिद्वार का कुंभ है। हम चाहते हैं, हम हरिद्वार के वासी हैं, जितने हम संत महात्मा हरिद्वार में ही हम रहते हैं। हमारे सबके निवास हरिद्वार में है, हमारे आश्रम हरिद्वार में है। और जब उत्तराखंड की बात आती है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा यहाँ का जो कुंभ हो दिव्य हो और भव्य हो। और जितने भी हम संत महात्मा पूरे विश्व में है, हम सबको आह्वान करें, आओ कुंभ करें, आओ हरिद्वार में कुंभ करें। सभी संत महात्मा आएंगे। जैसे पूर्व की भांति कुंभ किए जाते हैं, उसी भांति ये कुंभ भी किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। गुरु जी, अगर बात की जाए, लगातार 3 कुंभ पड़ रहे हैं और साधु संतों की काफी व्यवस्थाएं होती है, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार इतने कम समय में इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लेगी और साधु संतों को दी जाने वाली सभी व्यवस्थाएं दी जाएगी उनके द्वारा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, अभी हमारे पास मैं समझता हूँ समय कम नहीं है, बहुत समय है जी। अभी 25 के भी कुछ महीने बाकी बचे, पूरा 26 बचा हुआ है। जो कुंभ होता है, कुंभ संतों का होता है, और संतों की जो अपनी परंपरा होती है उसका निर्वहन किया जाता है। संतों के अपने पंडाल लगते हैं, संतों की अपनी अलग एक सिटी बनती है, और वो संत ही कुंभ करते हैं। जिस कुंभ में संत नहीं होंगे उसको कुंभ नहीं माना जाता है। और जहां तक संतों वाली बात है, संतों ने कभी कोई सुविधा नहीं मांगी। संतों का प्रयास होता है जितना भी हो सके हम करें, हम स्वयं करें। आपने अभी आपने महाकुंभ देखा होगा, हमने प्रयागराज का महाकुंभ किया था। हमने वहां सरकार से कोई मांग नहीं की थी, हमने कुछ सरकार से लिया। और बाकी देखिए, जब कोई कुंभ होता है, बड़ा पर्व होता है, उसके लिए टेंट आदि की सुविधा सरकार तो देती है ही। जब लाखों की संख्या में हमारे भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, उनके लिए रेन बसेरे आदि जो भी सुविधा होती है, वो जैसे कच्चे टीन सेट होते हैं, कच्चे टेंट होते हैं, उनकी सुविधा सरकार हमेशा से करती आएगी और करती रहेगी। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए, उत्तराखंड में अच्छा कुंभ हो, सुंदर कुंभ हो। गुरुजी, लगातार सरकार संतों के पास जा रही है और वार्ता भी कर रही है। संतों द्वारा क्या सुझाव सरकार को दिए जा रहे हैं? देखिए,
हमारे पास अधिकारी आए थे, सभी अखाड़ों में गए थे, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और मैंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैंने सुझाव दिया था। हमें सबसे पहले हरिद्वार में जो ट्रैफिक की व्यवस्था उसको ठीक करना है और अगर हो सके हमें एक बाईपास वाला रोड भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब सावन का महीना आता है हर साल उस समय ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है और जब कुंभ आएगा, कुंभ के समय में जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उस समय ट्रैफिक का क्या होगा। इसलिए हमें सबसे पहले ट्रैफिक पे कंट्रोल होना चाहिए और मैंने ये भी कहा है कि हमें ये देखना है कि हमें कोई संख्या का अनुमान नहीं लेके चलना है। हमने बनारस में कभी नहीं, हमने प्रयागराज में कभी नहीं सोचा था कि इतने संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन आपने सुना होगा, आपने खुद देखा होगा, आपने खुद वहां कवर किया हुआ है। 65 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में श्रद्धालु प्रयागराज में आए और मेरा मानना है जब यहाँ का कुंभ होगा, यहाँ पे कम श्रद्धालु को आंकना में समझता हूँ समझदारी नहीं है। यहाँ भी हमें 40-50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हरिद्वार है। देखिए हरि का द्वार है और गंगा का भी द्वार है, हर का भी द्वार है। केदारनाथ का द्वार कहां से शुरू होता है? हरिद्वार से होता है। बद्रीनाथ का द्वार कहां से शुरू होता है? हरिद्वार से होता है। गंगोत्री का द्वार क्या है? हरिद्वार है। यमुनोत्री का द्वार क्या है? हरिद्वार है। हरिद्वार ही हरिद्वार है। तो कहने का तात्पर्य जब भी हमारे जितने भी हम हिंदू है, जितने सनातनी है, जितनी हम जातियां हैं, कोई भी जाति का हो, सभी हरिद्वार में आते हैं। ख्वाहे हमारा जन्म हो, ख्वाहे हमारा मरण हो, सबकी अस्थियां यहाँ पहुंचेंगी। और मैं समझता हूँ कि हमें इसको बहुत छोटे लेवल में नहीं लेना पड़ेगा, हमें बहुत हाई लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर अचानक श्रद्धालु यहाँ पहुंच जाएगा उस समय क्या होगा। इसलिए मैंने सरकार को बार बार यही कहा है कि हमें एक संख्या करीबन 40 करोड़ से कम की नहीं आंकनी चाहिए, इतने श्रद्धालु यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय पूरे हिंदुस्तान में जितने सनातनी है सभी को अपने अपने धर्म से प्रेम हो गया है, सनातन से प्रेम हो गया है और सभी चाहते हैं जब भी कहीं कोई आस्था का पर्व होता है वहां हर सनातनी जाना चाहता है। और जब ये हरिद्वार है, जब हरिद्वार में कुंभ होगा, मैं समझता हूँ यहाँ आपका पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग यहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए हमें जो है ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ लोगों के लिए टीन सेट बनाने पड़ेंगे, रेन बसेरे बनाने पड़ेंगे। मतलब हमें जो भी श्रद्धालु यहाँ आएगा उसकी सुविधा का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुजी, बात की जाए 4 जगह कुंभ मेले आयोजित होते हैं, उसमें हरिद्वार का सबसे अद्भुत कुंभ क्यों होता है और क्या इस बार के कुंभ में भी जो अखाड़े के नागा सन्यासी है वो शाही स्नान करेंगे या कहे अमृत स्नान? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हमने प्रयागराज में अमृत स्नान का नाम दिया है और सरकार द्वारा भी अमृत स्नान ही कहा गया है और हमारा प्रयास यही है कि यहाँ भी हमारी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जहाँ भी हमारा महाकुंभ होगा, कुंभ होगा, वहां पे अमृत स्नान ही नाम दिया जाएगा। देखिए हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे हमारा सबसे पहले जब हम जो संत महात्मा आते हैं पेशवाई के रूप में हम निकलते हैं, तो आने वाले कुंभ में पेशवाई भी होगी, छावनी प्रवेश आदि जो भी हमारी परंपरा है, शाही स्नान होंगे जिनको अमृत स्नान आप कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे कुंभ किया जाता वैसे ही कुंभ हमें 2027 में करना है। परंपरा हमारी यही है, अतिथि देवो भव। जो भी हमारे पास आएंगे, जितने भी हमारे कैंप होंगे, हमारे कैंप में जो भी आएगा सभी खाना खा के जाएगा। हमारे पास जो रहने की जगह होगी हमें सबको देनी है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ जिस समय यहाँ कुंभ का कार्य शुरू होगा और जितने भी बैरागी हमारे संप्रदाय के संत है उनका एरिया बैरागी कैंप है और जो हमारे सन्यासी है और जितने भी अखाड़े आपको दिखाई देंगे उन सबको आपको गौरी द्वीप का क्षेत्र आपने देखा होगा, वहां पे सन्यासियों के कैंप लगते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पे भी काम शुरू हो, क्योंकि जब तक न भूमि प्लेन हो जाएगी, जो भी जंगल आदि वहां पे उसकी कटान करनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही वहां पे तंबू आदि लगाए जा सकते। तो सरकार को जो है मैं समझता हूँ काम शुरू करना चाहिए और तभी जाकर के हम कुंभ में सफलता पा सकते हैं। तो माना जाए गुरुजी इस बार का जो कुंभ हरिद्वार का होगा अद्भुत होगा, क्योंकि हरिद्वार का कुंभ हमेशा ही अद्भुत होता है और नागाओं की शाही स्नान में एक भागीदारी देखने को मिलेगी, जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा
सरकार का पूरा प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है, हमारा कुंभ दिव्य और भव्य हो। हम जितने संत महात्मा, जितने अखाड़े, जितने अखाड़ों के पदाधिकारी है, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और हम भी यही चाहेंगे कि आने वाले जो श्रद्धालु देश विदेश से आए वो भी ये बोलें कि ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कुंभ न हमने कभी देखा और न होगा। हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो कुंभ का आयोजन हो बहुत सफल आयोजन हो, हम सबका प्रयास रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, जिस तरह से रविंद्रपुरी जी महाराज का कहना है कि जो 2027 का कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होना है, इसको साधु संतों द्वारा भी दिव्य और भव्य मनाया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार का कुंभ हमेशा ही एक अलौकिक कुंभ होता है। और इस बार अखाड़ों द्वारा इसमें शाही स्नान कहे या अमृत स्नान, संतों का अमृत स्नान भी अद्भुत होगा। राज्य सरकार द्वारा अखाड़ा परिषद से लगातार चर्चा की जा रही है और साधु संत भी सरकार को अपनी अपनी तरफ से जो भी तैयारियां सरकार को करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। संतों को भी काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि हरिद्वार का 2027 का अर्ध कुंभ या कहे कुंभ काफी दिव्य और भव्य होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।